हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे विश्वास सीरीज में। विश्वास सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस में है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो वहाँ पे क्या कहते हैं, एक हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जो बीच में होता है, वहाँ से लेकर हमारा जो आउटर मोस्ट सेल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहाँ से वहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और ये कितना होता है, ये होता है हमारा 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है। अब जहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं ना, तो अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उनके बीच का जो उनको मेजर करेंगे तो हमारा 74 पिकोमीटर आ रहा है, 74 पिकोमीटर आ रहा है। पर वहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो वहाँ पे कितना आ रहा है, 37 पिकोमीटर आ रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं पीओवी टेबल में। पीओवी टेबल में हम अगर पीओवी टेबल में हम अप अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा जो एटम का साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। एटम साइज बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हमारा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग करेगा। ठीक है। ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेडियस। ठीक है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, कोवलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस। अब समझते हैं हमारे कोवलेंट रेडियस को। देखो, कोवलेंट रेडियस क्या था। कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करने के लिए डेफिनेट 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 किन चीज़ के लिए होता है, डेफिनेट फॉर नॉन मेटल एंड मेटल के बीच में, नॉन मेटल एंड मेटल के बीच में। अगर एक नॉन मेटल ले लिया, एक मेटल ले लिया, दोनों को अगर हम पास में ला देंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो d/2 के बराबर होगा, d/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोवलेंट रेडियस इज द साइज ऑफ एन एटम दैट इज पार्ट ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इट इज मेजर्ड द पिकोमीटर। किसके द्वारा नापा जाता है, पिकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखा, कोवलेंट रेडियस इज कैलकुलेट एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 आइडेंटिकल आइटम जॉइंड बाई अ कोवलेंट बॉन्ड। मैं कह ही तो रहा हूँ कि 2 एटम जो है ना, 2 एटम है। यहाँ पे आपको डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में कैसा है, 2 एटम है, 2 एटम है, एक्स एक्स एटम है दोनों। वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो कुल डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारा एक आर होगा, एक आर होगा दोनों का ना, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। 2 आर बराबर डी के बराबर होता है। तो मुझे आर निकालना है, क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, d/2 कर दूंगा, d/2 कर दूंगा। अब आते हैं हमारे वान डेर वाल्स रेडियस पे। वान डेर वाल्स रेडियस पे क्या है, द वान डेर वाल्स रेडियस इज द डिस्टेंस वेयर द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द 2 नॉन बॉन्डेड एटम आर, नॉट बॉन्डेड एटम आर। वहाँ पे क्या, नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं। अब उनके बारे में यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम इस तरीके का है, देखो कितना दूर दूर खड़ा है, कितना दूर दूर खड़ा है। मतलब कि हमारे क्या, एटम एटम काफ़ी दूर दूर है। देखो एटम हमारा कितना है, काफ़ी दूर दूर है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि d/2 है, ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो जब बड़ा हो जाएगा। अब जो वान डेर वाल्स रेडियस के लिए कंडीशन क्या है, डेफिनेट क्या होना चाहिए हमारा, फॉर नोबल गैस और नॉन मेटालिक, नोबल गैस एंड नॉन मेटालिक के बीच में। अब बात करते हैं हमारे मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए होता है, हमें 2 मेटल चाहिए होता है, ओनली फॉर मेटल। ठीक है, डेफिनेट किस लिए होता है, मेटल के लिए होता है। दोनों मेटल होना चाहिए तभी हम मेटालिक बॉन्ड निकाल सकते हैं। जब हम दोनों को दोनों एटम को क्या करते हैं, सामने लाते हैं, तो देखो दोनों आइटम सामने है, तो यहाँ देखो दोनों आइटम सामने हैं, तो दोनों आइटम सामने है तो उनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि आर बराबर d/2 कह सकते हैं, आर बराबर d/2 कह सकते हैं। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा क्या दे रखा है ये देख लीजिए। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम इन रिलेशन टू मेटल एलिमेंट। मतलब मेटल एलिमेंट के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर की समाप्ति यही होती है, और आने वाले लेक्चर में इससे काफ़ी बढ़िया करने वाले हैं हम लोग। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।